आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो सिर्फ जो किताब पढ़ के ज्ञानी समझते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो अगर आप में से कोई ऐसे हो जो किताब पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो तो पहले से चले जाओ, बुरा ना मानो, चले जाओ, ये वीडियो स्किप कर दो। क्योंकि मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिकली, यानी जो ध्यान लगाते हैं, मंत्र करते हैं या हमारे बताए योग विधि को अपनाते हैं, जो खास टेक्निक है कुंडली जागरण की या प्राण शक्ति को जीतने की जो कला हमने शिविर में बता रखा है, वो लोग अगर करते हैं तो उनको जो दिक्कत आ रही है उनको मैं बातें बताने वाला हूँ कि उन दिक्कतों कैसे निपटोगे। यानी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कि ध्यान में, मंत्र में अगर साधना करते हो उनमें भ्रम पैदा हो गया है कि आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा है, तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा। जिनको जो व्यक्ति साधना करते हो, चाहे योग हमारी खास टेक्निक जो क्रिया योग की हमने बता रखा है वो, या मंत्र या प्राणायाम की विधि, कहने का मतलब है अगर आप साधना करते हो तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, पर पूरा देखना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ। आचार्य शंकर जी कहते हैं अपने शिष्य को, गंगा किनारे बैठे थे काशी घाट में, उनके सामने ही कर्मकांड करने वाला एक था बड़ा ज्ञानी, जो अपने किताब पढ़ के ज्ञानी समझता था कि भोजन से पहले आचमन लेने का मंत्र, नहाने का मंत्र, चोटी बांधने का मंत्र, वो सब कुछ कर रहा था। क्योंकि नहाएगा तो चोटी तो खुलेगी ना, और नहाते वक्त भी मंत्र पढ़ेगा ना। और फिर उसके बाद संस्कृत के श्लोक याद कर रहा था बैठ के। तो अपने शिष्यों को समझाते हैं कि देखो मरने वाला है, संस्कृत में लिखे हैं उसने, वैराग्य शतक है उनकी, उसमें उसने लिख रखा, उसकी इतिहास है। अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक पैर तो जमीन मतलब एक पैर वो मरने वाला है, एक पैर में खड़ा है धरती में और एक पैर में वो जाने वाला है, उम्र इतनी बीतने वाली है, उसके बाद भी वो संस्कृत के दोहे में, व्याकरण में उलझे हुए हैं, उसे याद कर रहा है। मेरे साथ भी ये घटना घटी। आलंदी में गया था आज से लगभग 10 साल पहले। तो जिनके यहाँ मैं ठहरा था, वो सुबह मैं ध्यान करूं तो वो संस्कृत का श्लोक याद कर रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई ये सब क्या है, तो बोले हम तो कीर्तनकार बनेंगे, याद करने से कीर्तनकार बनेंगे। बात समझिए। तो उन लोगों को बात समझ में नहीं आने वाली कि जो मरने को भी मतलब उम्र बाकी नहीं है जीने के लिए, और उसके बाद भी संस्कृत के श्लोक याद करके जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, उनको समझ में नहीं आने वाली। तो आप में से कोई अगर ऐसे हो तो बिल्कुल ना देखो, ये सत्संग आपको समझ में आने वाली नहीं है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए हैं। देखो, अगर आपने कहीं से मंत्र लिया है, कहीं से ध्यान सीखा है, तो जैसे जैसे आपकी समय बीतते जाएगी आपके अंदर कुछ बातें ऐसे परिवर्तित होने लगेगा। आपके अन्नमय शरीर, जिसे आप शरीर कहते हैं, ये शरीर, ये दिख रहा है बॉडी पार्ट, बैठने में दिक्कत होती होगी और आप आसन व्यायाम करते होगे, यम नियम कोशिश किया होगा आपने, प्राणायाम भी कोशिश किया होगा, प्रत्याहार भी कोशिश किया होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने प्राणायाम से ऊपर आते हो, धारणा की स्थिति में आते हो, तो आपके अंदर चमत्कार घटने लगेगी और आप भ्रमित होने का 100% चांसेस है, अगर आपके पास में कोई मार्गदर्शक ना हो तो। क्या क्या होगा मैं आपको बातें बताने वाला हूँ और आपको उसके बचने के तरीके भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं दर्द होगा। आपने कभी बैठा नहीं है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। और लोग मेरे पास सवाल करते हैं कि हमारे बैठने से रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। धीरे से और आगे बढ़ेगी साधना आपकी, जैसे ही प्राण वायु तक जीतने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पटर पिटर आवाज़ आने लगता है शरीर में, नस नाड़ियाँ जो चल रही है वो भी सुनाई देने लगता है। वैसे मैं इस संबंधित बातें मैंने कई बार वीडियो में बता रखा है, कई सत्संग है मेरे, लेकिन लोग सत्संग सुनते नहीं है ना। वो क्या करते हैं कि हर व्यक्ति एक अर्जुन है और उनके जो गुरु है कृष्ण, उनकी बातें नहीं सुनते, अपने आप ही करने लग जाते हैं। 99% लोग ऐसे ही करते हैं और कहीं ना कहीं फायर हो जाते हैं। फिर अगर कृष्ण की बातें सुनते तो समस्या खड़ी नहीं होती, मतलब अपने गुरु की बातें सुनते तो समस्या खड़ी नहीं होती। देखिए करना क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो जैसे ही आप मनोमय शरीर में आओगे, ये तो प्राणमय कोष की बात रही, अब मनोमय शरीर में आओगे, आपका मन की संकल्प सत्य होने लगेगी तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि संपूर्ण जगत मन से ही तो बना है। जो भी बातें आपने सुन रखा है, जो आपके अंतस पटल में है, अंतर हृदय में छुपी ही मन की बातें,
मन में आपने जो भी बातें अंदर बिठा रखा वो सब के सब प्रत्यक्ष होने लगेंगे। मेरे साधक एक ने फ़ोन किया और वो बोलता है कि मेरे पहले गुरु कर रखा था वो भी मेरे मन में आ रहे हैं, देवी देवता मन में आ रहे हैं, और जिन जिन लोगों को उन्होंने सोच रखा था बहुत सारे नाम बताए उसने, वो सब प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। तो ये सब के सब मैंने उसे समझाया, सब के सब मन का खेल है बेटा, लेकिन उन्हें समझ में आने वाली नहीं। तो कहीं आप भी इस जगह भ्रमित ना हो जाओ। तो बात को समझिएगा, अगर आपने दूध भूत सुन रखा है, अप्सराएं देवी देवता सुन रखा है, सब के सब आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। इतना ही नहीं है, आपके मन में बातें अगर उठती है कि ये घटनाएं होंगी क्या, वो भी होने लगेगा और आप उसमें कर्तापन से जुड़ जाओगे। जैसे कि आपके परिवार के लोगों के साथ में कुछ अहित होने वाला है, आपको ऐसा पता चलेगा या मन में ऐसा लगेगा, चाहे हो चाहे ना हो, पहली वाली घटनाएं हो गई थी ना, तो आप इस बात को भी रोकने की कोशिश करोगे। और जैसे ही मनोमय शरीर में आते हो, मन की एकाग्रता फलने लगती है, संकल्प सत्य होने लगता है, बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि ये वाला मंत्र कहीं से सुना था, वो सही है क्या, ये सही है क्या। तो जितने भी आपके साथ जो घटनाएं घटेगी, सब के सब मन की एकाग्रता से सत्य हो रही है। किसी का आशीर्वाद दोगे तो भी लगेगा, किसी को अगर वाणी से आपने कुछ कह दी थी तो भी होगा। यानी किसी का अहित किसी का हित, और आपके साथ पॉजिटिव और आपके साथ नेगेटिव सब कुछ घटने लगेगा। क्योंकि मन की जगत है, ये मन से ही रचा हुआ है, तो मन में जो भी विचारें उठेंगी वो सब सत्य होने लगेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ये प्रैक्टिकल की बात है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकली ध्यान करता है, मंत्र करता है, प्राणायाम करता है, हमारी खास टेक्निक योग की करते हैं, हमारे शिविर में बताई जाती है। चैनल में भी कुछ पार्ट डले हैं, 4 पार्ट तो डला ही है, फाइनल पार्ट्स नहीं बताए हमने क्योंकि वो संभव ही नहीं था, मुंह से बोला नहीं जा सकता। आपको समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर बातें कहीं नहीं जा सकती, उसे अनुभव कराया जाता है। जैसे कि चाय की मैं विधि बता दूं, चाय ऐसे ऐसे बनती है, दूध और चीनी होता है, तो ठीक वैसे ही जो व्यक्ति ने इस साधना को करा है, हमारी खास योग की टेक्निक है जिसे, तो उनके साथ ये घटनाएं जल्दी से होने लगती है। और उन्होंने पहले गुरु कर रखा था, वो उनके सामने आने लगे। और वो मैंने उसे बोला कि ये सब के सब मन की बातें हैं, मन की विचारें हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया, क्या देवी देवता नहीं होते फिर? देखो, अगर आप विश्वास करते हो तो सब होते हैं, विश्वास नहीं करते हो तो कुछ नहीं होते। जैसे जैसे मन की परतें हटने लगेगी, मनोमय जगत आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। और इन्हीं को तो जीतना था। आचार्य शंकर कहते हैं वैराग्य प्रकरण में कि मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। श्लोक पढ़ के बताऊंगा तभी मानोगे क्या, लिखा हुआ है, फिर मुझे श्लोक याद नहीं आते, उनकी जो भावार्थ है वो याद है, तो मैं भावार्थ बता रहा हूँ। श्लोक बोलो तो मैं श्लोक भी पढ़ के बता दूँ आपको, इधर रखी हुई है। लेकिन आप बात को समझिए, आपको मैं श्लोक रटाना नहीं चाहता हूँ, आपको उनके अनुभव और उनसे पार लगाना चाहता हूँ। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। मैं भला क्या पार लगाऊंगा, गुरु की कृपा से, शास्त्रों से, संतों से जो मैंने जाना है वो आपको बताने वाला हूँ। और मैं अपने अनुभव की जो बात है वो बताने वाला हूँ। आप ही के साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। अब कुछ लोग यहाँ काम बारीक कमेंट करेंगे, बारीक शब्द लिखेंगे कि आपके साथ हुई, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मन की संकल्प आपको सत्य होने लगेगी। अगर आपने कहीं से सुन रखा है कि शिव जी होते हैं, तो शिव जी भी आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। और लोग इसी पे ही, कुछ लोगों ने सुन रखा है यहाँ पे लाइट दिखती है, तो उन्हीं को ही वो आत्म साक्षात्कार समझने लगते हैं। और फिर वो बड़ी सी बातें करते हैं। आपने तो किसी भी वीडियो में नहीं बताया कि आपने ये बिंदी देखा और साक्षात्कार हुआ। तो उसे किसी कोई सवाल करता है कि फिर आपने भगवान का दर्शन किया क्या, तो मैं उसे क्या बताऊं। शुरुआत में जो बातें मैं अपनी बात बताऊं, शुरुआत में जो बातें मैंने साधना काल में मैंने जाना, अब बाद में मुझे लगा अरे ये तो मेरे ही विचार से हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ और वो सत्य हो रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसे भ्रम पैदा होगा और सत्य भी होगा, वो घटनाएं सत्य भी होगी, आपके जो जो बातें आप जानना चाहते हो जान भी जाओगे। तो ये सब के सब मन की एकाग्रता से होती है। जैसे जैसे आपका ध्यान की मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे, मंत्र जप में आगे बढ़ते जाओगे, साधना में आगे बढ़ते जाओगे, प्राण सधने लगेगा, आपके प्राण स्थिर होने लगेंगे, चाहे योग से हो, चाहे मंत्र से हो, चाहे ध्यान से हो, सभी का उद्देश्य एक ही है। तो आपके साथ वो सारी घटनाएं होंगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और आप कहीं ना कहीं से भ्रमित हो जाओगे। तो बात आती है अगले व्यक्ति की, जो अपनी साधक है, शिविर में आया था। उनसे हमने पूछा था कानो कान कि भाई आपने कहीं से दीक्षा ले रखा है क्या, तो उसने बताया कि हमने ले रखा है। ठीक है, अब इधर क्यों आया, बोले वहाँ बात नहीं होती, या कोई भी कारण बताया। बहुत लोग आते हैं जिनके गुरुजी नहीं है, निधन हो गए, वो भी आते हैं। पहले मंत्र करता था किताब से, अब करते हो क्या, बोले पहले वाले करते थे,
तो आपसे एक सवाल है, अगर आप पहले जगह सफल थे तो इस जगह क्यों आए? बोले मार्गदर्शन चाहिए। तो मन में बखेड़ा खड़ा होगा ना आप कि पहले वाला मंत्र अच्छा था या ये अच्छा था। ये सब की सब बातें जैसे ही मनोमय शरीर में आओगे, आपका मन सधने लगेगा। मन को जीतना ही तो जीतने का नाम है। जीतना किसे है? मन को ही जीतना है। तो वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होने लगेगी और बड़ी दुविधा खड़ी होगी आपके सामने, जैसे उनके सामने खड़ा हुआ कि उनके सामने जो जो चीज़ें उनको पहले याद है वो सब के सब प्रत्यक्ष होने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सत्य ना लगे। मैंने उसे कह दिया ये मन का खेल है बेटा, मन की एकाग्रता के कारण ऐसा हो रहा है। अब मन को ही तो जीतना है। ये मंत्र अच्छे है, वो मंत्र अच्छे है, वहाँ मैं गया तो वहाँ मेरे काम बने तो वो देवता होते हैं। मतलब मंदिर में मूर्तियाँ वहाँ स्थापित है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित है, तो ये वाले गुरु जी अच्छे हैं। जिन जिन पे श्रद्धा है वो सामने प्रत्यक्ष होने लगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके साथ ऐसा होता है तो, कि आपने दक्षिण अमेरिका में या फिर जो और भी कहीं दूसरे देश ले लो, सऊदी में, वहाँ पे कोई मूर्ति हो, कोई मंदिर हो, वहाँ की देवता तो आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। इसी बात से आपको समझना चाहिए। तो जो आपके हृदय पटल में दबी है श्रद्धा, वही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। अब ये बातें आपने यहाँ से सुन लिया ना, अब वो भी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। अब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि देवी जी ने तलवार लगा रखी है और नीचे जो मरा हुआ व्यक्ति है, अब समझो ना फोटो में क्या होते हैं। अब मरा हुआ व्यक्ति है यानी उसमें भैंसा, उसको भी तो पूजा करते हैं महिषासुर के नाम से। महिषासुर मर्दनी वो हो गई और महिषासुर नीचे पड़ा है। अब जब महिषासुर जिंदा हो सकता है तो महिषासुर मर्दनी जिंदा हो सकती है आपके विचार से, तो क्या महिषासुर जो नीचे दबा है वो जिंदा नहीं हो सकता? बोले वो अमर है, ये नहीं है। अमर तो सभी है। गीता में क्या कहता है? मरता कोई नहीं, मरता कोई भी नहीं। उसकी भी पूजा होती थी, इसकी भी पूजा होती है। तो सारे विचारें आपको ऐसे प्रत्यक्ष होने लगेगा। इस सत्संग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सही गाइड कर सकूं, कहीं आप मन के खेल में उलझ न जाओ। जैसे कि एक व्यक्ति को शादी करने की उनके गुरु ने प्रेरणा किया, ये भी बड़ी दुविधा। भाई गुरु जी शादी करने के लिए उसे संसार में भोग में उलझाने के लिए बोलेंगे क्या? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब वो उस बात को मानने को तैयार नहीं। उसे क्या लगता है कि नहीं, मेरे मन में जो बातें प्रत्यक्ष हो रही है, जो गुरु जी मुझे ध्यान में दिख रहे हैं, वो सत्य है। अगर वो सत्य है तो जो ओरिजिनल शरीर रूपी बैठा है वो क्या है फिर? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा क्यों कहते हैं फिर? अगर सच में आपके सामने प्रत्यक्ष हो भी जाए, सिर्फ भी प्रत्यक्ष हो जाए, आपको दिखने लगे, तो भी भ्रम ही समझो आप, मन का खेल समझो आप। श्रद्धा है इसलिए हुआ, जिनकी श्रद्धा है उनके साथ नहीं होगा। मैं भ्रम नहीं कर रहा हूँ, आपकी श्रद्धा है इसलिए आपके साथ हुआ। आपकी मन की अच्छी स्थिति है पर कंप्लीट नहीं है। पूर्ण अगर होता तो रामकृष्ण जी की लीजिए, रामकृष्ण जी विवेकानंद जी के गुरु, उनके गुरु जी ने उनकी काली को क्यों लीन किया? असल में उन्हीं की एकाग्रता, उन्हीं की श्रद्धा जो है प्रत्यक्ष होती है। आपके सामने ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है वो समझ जाओ सब के सब मनोमय जगत है। मनोमय जगत में जैसे स्वर्ग होते हैं, नर्क होते हैं, सब कुछ, दूत होते हैं, भूत होते हैं, देवता होते हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। तो बोले क्या अब नहीं होते हैं? अब उनका सवाल था, नहीं होते हैं। अब मुझे ही डांटने लगा, वो रोने लगा। थोड़ा कड़क बात, डांटा नहीं, लेकिन वो रोने लगा कि है मेरे अंदर। अरे तेरे अंदर कौन रहेगा भाई? एक शरीर में एक ही होते हैं। तुम्हारे जो महसूस हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है ना, वो तुम ही हो। कौन हो? जिसका तुमने पूजा किया, जिसकी तुमने श्रद्धा किया, वही तुम हो। और इसी बात को बताने को तो गुरु करना होता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी को बताया कि वो तुम ही हो बेटा, तुमने जो देखा है वो और देखने वाला दो ये अलग हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ध्यानी व्यक्ति उनके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष होने लगता है। आपके मन के कई रूप हो जाते हैं। मेरी बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना, मनोमय कोश से ऊपर विज्ञानमय कोश, तो आपको बात समझ में आने लगेगी कि हाँ, जो भी बातें कही जाती है वो हमारे समझाने के लिए कही गई है। अब आपको कहा गया कि नहीं, इस मूर्ति में साधना करो, इस मूर्ति को श्रद्धा करो, इसमें पानी डालो, ये आपके आत्मदेव है, यही परमात्मा है, तो इसलिए कि अहंकार को खत्म किया जाए। जब आपकी एकाग्रता आएगी तब आपके साथ आप तब बातों को समझ पाओगे। तो जिनके साथ में मनोमय दशा में आप हो, तो मन की हर संकल्प सत्य होने लगती है। तो जरा आप और सतर्कता से मन को देखो
अच्छे विचार भी उठेंगे, बुरे विचार भी उठेंगे, तामसी देव भी होगा, अच्छे देव भी होंगे, सभी होगा। जैसे जैसे विचार शून्यता आएगी, मन खाली होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, तो विचारों को विस्फोट होगा। इसीलिए प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इनके साथ में घटना ये घटी कि वो अपने पिछले गुरु को याद करने लगा, उसको रोने लगा। ये भाव दशा है, अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु होना जरूरी है। अब उनके मन की जो बात है उसे सच मानने लगा वो, और सच हो भी रहा था उनके साथ, क्यों ना हो, मन की एकाग्रता से सच होता है। उनको फीलिंग होने लगा, ठंडे गरम, सोचो क्या क्या हो सकता है, ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, भूख भी लगेगी, कभी भूख खत्म भी हो जाएगी, आसन होने लगेंगे, व्यायाम होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे, जहाँ जहाँ आपकी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज है सब खुलने लगेगा। अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको लगेगा कि ये मंदिर अच्छा है तो आप वहीं घूमते रहोगे, ये मंदिर अच्छा है वहाँ जाओगे, हर विचारों को आप पूरा करने लगोगे, विचार के साथ बह जाओगे तो निश्चित ही भटक जाओगे। इस दशा में आपको करना क्या चाहिए, दृष्टा बने रहना चाहिए। अच्छे विचारों को भी देखो, बुरे विचारों को भी देखो, साक्षी बने रहो। ये वाला मंत्र अच्छा है या वो वाला पिछला गुरु अच्छा था, ये गुरु तो डांट दिया मुझे, ये बिल्कुल भ्रम है आपकी। आपको समझाने के लिए बोली जा रही है बात, कोई किसी को डांट नहीं रहा। मैं आपके अंदर जो विचारें उठ रही है उनके साथ आप बह जा रहे हो। उनके मन में विचारें उठी कि मैं पिछले वाले गुरु जी के पास जाऊँ, रेलवे टिकट करा लिया, पिछले वाले मंदिर के पास जाऊँ, ये भी तो हो सकता है, पिछले वाले मंत्र को करूँ, ये भी हो सकता है, भटक गए। तो आचार्य शंकर जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो करना क्या होगा, इच्छाओं को रोकना होगा। कोई सवाल करता है कि स्वर्ग में क्या अच्छा और क्या बुरा है, यही अच्छा और यही बुरा है कि स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में हमारी मन ही तो भटक रहा है ना संपूर्ण जगत में, मन ही जीवित है, मन ही जीव है। तो वहाँ पे अच्छे कर्म किए हो तो इस हिसाब से अच्छे फल भोगते रहोगे, बुरे कर्म करने वाले बुरे फल भोगेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, फिर से वापस काल चक्र आपको चलते रहेंगे फिर से। तो इसीलिए तो विचारों को रोकना पड़ेगा, अच्छे और बुरे दोनों में ही सम रहना पड़ेगा, जिसे दृष्टा भाव कहते हैं। इसीलिए तो मंत्र कराई जाती है, इसीलिए ध्यान, इसीलिए सारे क्रिया, इसीलिए सारे सत्संग। तो सत्संग करते अगर तो ये भ्रम आपको पैदा नहीं होता। तो ये सारी बातें मैंने बताया ना कि जो किताब से पढ़ रखा है, ज्ञानी समझ रखा है, उनको समझ में नहीं आएगी तो सीधा सा कमेंट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरी पर्सनल गारंटी है, मैं आमने सामने बात कर रहा हूँ, पर्सनल गारंटी है। सिर्फ 3 दिन में वो चमत्कार घटने लगती है हमारे साधना शिविर में। कुछ खास विधियाँ हैं जिसे कराने के बाद, और हमारी शिविर लगती बहुत सी जगहों में। आपको ये सब अनुभव करना है, किताबों में नहीं, अनुभव सच में करना है तो हमारे शिविर में आइए। इस महीने है आलंदी, महाराष्ट्र में है, पुणे के बगल में। 27, 28, 29 तारीख को कैंप है, निःशुल्क है। और खाने पीने रहने का हमने कोई सामान बेच के, शैम्पू बेच के, प्रोडक्ट से बेच के थोड़ी पैसे कमा रखे हैं कि आपके भोजन का खर्च करेगी। नहीं तो आपको ऐसे हालत दिखती है, आपको देख रहे हो, बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बताते हैं हम, बड़े कैमरा में। ये सिर्फ मोबाइल में रिकॉर्ड की जा रही है ताकि आपको हेल्प हो सके। तो सिर्फ भोजन का, आने जाने का खर्चा होता है आपका, खाने पीने का, रहने का खर्च होता है। वो आप नॉर्मल कंट्री जिस पे होते हैं हमारे शिविर में आ सकते हैं। हैदराबाद में भी शिविर है हमारा, दिल्ली में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, पठानकोट पंजाब में भी है, मुक्तसर पंजाब में भी है। तो इतने सारे मैंने शिविर बताए। जहाँ भी आपको लगता है कि आना चाहिए, पास लगता है, वहाँ आ सकते हो और आप इन सारे अनुभवों को खुद भी अनुभव कर सकते हो। जिन लोगों ने अनुभव किए वो आए तो थे ना। आपको लगता है नहीं कि जो कमेंट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हाँ अनुभव किया है, कोई नहीं किया है, तो वो हमारे पहचान में से कोई भी नहीं है। आप ही की तरह वीडियो देखा है, आप ही की तरह शिविर में आया है। अगर आप नए हो, आप आते हो, वैसे ही वो भी आया है, उसने भी अनुभव किया है और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। उनकी कमेंट को आप गलत है या अच्छा है कहने के अधिकार आपको तब होता है जब आप आके खुद अनुभव करते हो। सिर्फ आपने सुना, उनके एक कमेंट को पढ़ा सिर्फ। अगर आपको सच में अनुभव करना है तो हमारी खास टेक्निक है, फ्री में सिखा देंगे, आप भी अनुभव कर सकते हो। 100% गारंटी अनुभव होने की। हर किसी की नहीं कह रहे, कितने लोगों कह रहे हैं 100 में से कोरोना की वजह से या फिर हमारे मैनेजमेंट व्यवस्था की वजह से 100 को बिठाया। एग्जाम्पल है, 50 से ज़्यादा की अनुमति भी नहीं मिलती। तो जैसे अनुमति मिल जाती है 100 की, तो 100 को बिठाया। 90 से 95 लोगों को तो अनुभव हो जाता है। तो 5 लोग बहुत ही मोटी बुद्धि के चलो देखें, तो वो देखते ही रह जाएगा। सिर्फ सुने तो इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे।
तो अभी मैंने कुछ आपको मार्गदर्शन किया है कि अगर आप साधना शुरू में आते हो तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और जिन लोगों ने लाभ पाए हैं और उनके साथ मन की दशाएं प्रत्यक्ष होने लगी है तो दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो। अच्छे विचारों के साथ बहो मत, बुरे विचारों के साथ लड़ो मत। जैसे जैसे विचार खाली होगी आपके साथ ऐसा होगा। तो उनका इलाज यही है कि आप सत्संग करते रहो, प्रत्यक्ष गुरु के शरण में जाते रहो। और अगर आपने पहले वाले गुरु को अच्छा माना था तो इधर काहे के लिए आए, अब इधर आए हो तो फिर उधर काहे के लिए जा रहे हो, फिर कहीं और भी तो जा सकते हो। तो ये इधर आना उधर आना ये सिर्फ विचार है। दृष्टा बने रहो, एक जगह टिके रहो। न ये मंत्र अच्छे न ये मंत्र अच्छे, तो किसमें अच्छे, जो श्रद्धा है, जिसमें जिसमें एक जगह ही टिकनी है, मंत्र से भी पार जानी है, शब्दों से भी पार। और अगर आपको इतनी सारी अनुभव हो जाती पहले तो बेटा तो पहले ही नहीं कर लिया होता। अब ये चीज करने के बाद अनुभव हो रही है तो टिके रहना। अब फिर से वो वहां जा रहा है तो फिर क्या होगा, फिर देखो कहीं ना कहीं से आपने बहती हुई नदी जो है स्टॉप हो गई, डाउन हो गया। अब बाकी आप समझो बात को। तो आप लोगों के साथ ऐसा अनुभव हो रहा है और आपने बहुत सारे मंत्र, अच्छा इसीलिए तो संकल्प ली जाती है ना कि एक जगह टिके रहो, कि मैं एक ही मंत्र करूंगा, एक ही जगह रहूंगा, एक ही श्रद्धा करूंगा। संकल्प का मतलब यही होता है। जैसे शादी के साथ थे कि दूसरे जगह वो मुंह ना मारने लगे, 7 कसमें खा लिया तो निभाता रहूं। तो इसीलिए तो शिष्य जो है संकल्प लेता है कि मैं गुरु ने जो दिया है मुझे सत्संग ध्यान साधना, उसे निभाता रहूं। एक देशिता होनी है, एक जगह टिकनी है, ना कि आप बहुत सारे, यहाँ तक कि आपको ना घर के अंदर जो साधना कक्ष वहाँ इतने सारे तस्वीरें, इतने सारे फोटो भी नहीं लगाने चाहिए। हम अचानक आपको तोड़ना नहीं चाहते, पहले लोहा की गर्म करेंगे फिर तोड़ेंगे। तो शुरुआत में हम आपको ऐसा बोलते तो नहीं है कि आपकी श्रद्धा तोड़ दी जाए, लेकिन आपको इन सारे तस्वीरों से, सारे मन के भ्रमों से पार तो जानी है। इतने सारे देवी देवताओं पे उलझे रहोगे तो अपने में कब आएंगे हम। समझने वाले के लिए काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि 90 लोग तो समझेंगे ही नहीं, क्या बताई जा रही है समझेंगे नहीं, उलझे ही रहेंगे। तो फिर से वही रामकृष्ण जी के पास आ जाओ। रामकृष्ण जी ने क्या किया, आपके पास तो फोटो है, उनके पास ओरिजिनल होते थे, पान भी खाती थी, बात भी करती थी, आशीर्वाद दे तो फलता भी था, आपसे तो नहीं फल रहा। श्राप दे तो भी फल जाता, देने की क्या जरूरत पर उसे। उनके साथ कोई बुरा करे संतों के साथ तो बुरा तो होगा ही, देर सवेर भी सही। तो आपके पास नहीं हो रहा, उनके साथ हो रहा, उसके बाद भी उसे तोतापुरी जी से वो ज्ञान लेना पड़ा कि सबको सम करना होगा। अब वो क्या होते हैं आप मेरे सत्संग में सुन सकते हो। तो धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया और उनकी वजह से आप लोगों को भी ये जानकारी मिली। वैसे पहले भी बता चुका है, अब भी मैंने बताया है, तो आप लोगों की सेवा के अवसर देने के कारण है। आते रहिए, जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। अब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन ध्यान साधना तपस्या गुरु सेवा सत्संग में लगा रहे। और कहीं कड़वी होगी उसे बात को छोड़ देना, फिर जल्दी पकड़ लेते हो आप लोग। अच्छी बात इतनी सारी बोली गई, उनमें से एक आध दाग हो, एक आध किसी को डांट पड़ गई तो उसे पकड़ लेते हो। हाँ एक बात और, एक लड़का था अपना ही साधक था, उनको मन में ये बात हो रही है तो मन में वो सोचने लगा कि मन में जो बातें कहें और गुरु जी ने कहा है और गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दिया, कुछ भी करने लगता है। तो आपकी मन की हर मन की खेल है वो। मन जब एकाग्र हो जाता है, जिनमें श्रद्धा करते हो, पेड़ में भी श्रद्धा करो, पेड़ भी बोलेगा। लेकिन हर बार सच हो ये जरूरी नहीं, जब एकाग्र होगे तब वो सच होगा। नहीं तो कई बार आपकी मन भी नाच नचाएगा कि जो मन में जो गुरु जी उठ रहे हैं, गुरु जी की प्रेरणा हो रही है, झूठ भी तो हो सकता है। जब मन एकाग्र रहेगा उस समय होगा वो सच है। तो हर समय आपको वो सब बातें नहीं होगी। तो उसने क्या किया कि गुरु जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं करके वो कुछ भी करने लगता है। अगर उन्हें मान सम्मान कराने की आदत हो गई तो फिर वो फंस गया ना, क्योंकि मान सम्मान कराते रहेगा और वो सोच रहा है कि गुरुजी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मान सम्मान करवा ले, कि ये काम करने के लिए बोला है, गुरुजी ने प्रेरणा दिया इसलिए आपके आश्रम में आया हूँ। शायद इस सत्संग सुने तो ये झूठ हुई ना, कहीं से पता चलेगा ना। तो गुरुजी के सामने आपने झूठ बोला या गुरुजी के नाम लेके आपने झूठ बोला। तो जरा ध्यान रखिएगा, मन का खेल है ये। चाहे अच्छे विचार हो, चाहे बुरे विचार हो, चाहे कोई मर भी जाए, चाहे कोई जी भी जाए, सब के सब मनोमय जगत में ही है। ये संपूर्ण जगत मनोमय है। इस मनोमय जगत में चाहे आप हाथी बन जाओ, चाहे कुत्ता बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ, मन का ही खेल है। चाहे आपके सामने कोई देवता भी आ जाए, चाहे ना भी आए, सब मन का ही खेल है। तो सच क्या है, संपूर्ण, जैसे रात के स्वप्न में हम सोते हैं और सबके सब स्वप्न होता है,
वही है स्वप्न। तो ये बड़ी वाली स्वप्न, सबके सब स्वप्न ही है। स्वप्न से पार जाना है, हर सवाल के जवाब खोजने नहीं है, शांत होनी है, हर अच्छे विचारों के साथ बहने नहीं है, शांत होनी है, दृष्टा बननी है, हर गंदे विचारों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, शांत होनी है। बस इतना सा काम था ध्यान का, मंत्र का, साधना का। तो धन्यवाद, आप लोग आए और सत्संग में सहभागी हुए। आते रहिए, मिलते रहिए।